नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं में बालियां निकलते समय हमें अपनी फसल की देखभाल कैसे करनी चाहिए, कौन से खाद स्प्रे उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे इस अवस्था पर हम अपनी गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ा सकें। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी भी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। साथ ही यदि यह समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसी प्रकार से जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं, ये जो समय होता है हमारी गेहूं की फसल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि इस समय पर हम कुछ गलतियां कर देते हैं, चूक कर देते हैं, तो सीधे सीधे हमारी जो गेहूं की पैदावार होती है वह 2 से लेकर 3 क्विंटल तक घट जाती है। लेकिन यदि इसी अवस्था पर हम संकेत रहे और सही तरीके से अपनी फसल की देखभाल करें तो 3 से 4 क्विंटल प्रति एकड़ तक पैदावार हम इस अवस्था पर भी कुछ कार्यों को करके बढ़ा सकते हैं। तो आइए अब उन्हीं के बारे में जानते हैं। बालियां निकलते समय नंबर 1 पर आपको जिस कार्य को करना है वह है सिंचाई। जी हां किसान भाइयों, यदि आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें बालियां निकलना आरंभ हो चुकी हैं तो सबसे पहले आपको अपनी गेहूं की फसल में हल्की सिंचाई जरूर करनी है। यदि इस अवस्था पर आप सिंचाई नहीं करेंगे तो आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। जो गेहूं की बालियां आएंगी उनका साइज छोटा हो जाएगा, बालियों में अच्छे से दाने का भराव नहीं हो पाएगा, दाने कमजोर पतले रह सकते हैं। लेकिन यदि इस अवस्था पर आप सिंचाई करेंगे तो आपके पौधे को पर्याप्त मात्रा में नमी मिलेगी और जिससे आपकी गेहूं में बालियों का साइज बड़ा होगा, बालियों में बहुत अच्छे तरीके से दाने का भराव होगा। तो सबसे पहले आपको इस अवस्था पर सिंचाई जरूर करनी है। सिंचाई करने के बाद में जब फसल में बाली निकल रही होती है तो इस अवस्था पर हमारी गेहूं के पौधे को कुछ खास पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। यदि इस अवस्था पर हम उन पोषक तत्वों की पूर्ति सही मात्रा में कर देंगे तो हमारी जो पैदावार है, उत्पादन है, उसको हम काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इस अवस्था पर आपको एक खास स्प्रे का प्रयोग करना है। इस स्प्रे का नाम है NPK 13-0-45, साथ में ऑप्शनल है। यदि आप चाहे तो 100 ग्राम बोरोन है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो बोरोन को बिल्कुल भी न डालें, कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि इस अवस्था पर आप अपनी गेहूं की फसल में 13-0-45 का स्प्रे करते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जो NPK 13-0-45 है इसमें 13% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 48% पोटेशियम पाया जाता है। और हमारे गेहूं के पौधे की इस अवस्था पर हमारे पौधे को कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और काफी ज्यादा मात्रा में पोटाश की आवश्यकता होती है। इस अवस्था पर नाइट्रोजन का प्रयोग करने से हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें हरापन आएगा, जड़ों का विकास होगा, फसल में हरियाली बनी रहेगी, पीलापन दूर होगा और जो पोटाश है उससे तो कई सारे फायदे मिलेंगे। जब आप इस अवस्था पर इस स्प्रे का प्रयोग करेंगे तो आपकी गेहूं की स्वस्थ बालियों का निर्माण होगा। गेहूं की बालियां काफी ज्यादा लंबी होंगी, बालियों में जो है 100% दाने का भराव होगा। आपकी गेहूं की बालियां खाली नहीं रहेंगी और बालियों में पतले कमजोर टेढ़े मेढ़े दाने नहीं भरेंगे। इसके अलावा आपकी गेहूं की फसल में दाने जो है वह मोटे, चमकदार, सुंदर, वजनदार दाने भरेंगे जिससे आपको बम्पर पैदावार प्राप्त होगी। इसके साथ ही किसान भाइयों, हमारा जो गेहूं का पौधा है उसके तने में भी काफी ज्यादा मजबूती आएगी। भविष्य में यदि तेज हवाएं चलती हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ किसान साथियों की जो गेहूं की फसल है वह गिर जाती है। लेकिन यदि स्प्रे का प्रयोग करेंगे तो आपकी गेहूं की फसल का तना काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। साथ ही जो हमारा गेहूं का पौधा है उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी काफी ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, जिससे अगर छोटे मोटे रोगों का भी अटैक होता है तो हमारा पौधा उसको सहन कर लेगा। साथ ही इस स्प्रे को डालने के बाद हमारे जो खेत का तापमान है वह भी नियंत्रण में रहेगा। इस स्प्रे के काफी सारे फायदे हैं। यदि हम इसकी मात्रा की बात करें तो मात्रा आपको 1 किलोग्राम 13-0-45 लेना है और 120 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रयोग कर देना है। रिजल्ट आपको बहुत ही सुंदर देखने को मिलेगा। अब इसका जब आप स्प्रे करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। जब भी हम कोई स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो पौधे में नमी होना अत्यंत आवश्यक। यदि हमारे पौधे में नमी नहीं रहेगी किसान भाइयों तो निश्चित ही जो हमारी गेहूं की फसल है
उसमें हमें 100% रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको नमी बनाकर रखना है। शाम के समय इसका स्प्रे करना है। फिर देखिएगा जो आपकी गेहूं की फसल है वह लहरा कर उठेगी, उसमें लंबी बालियां आएंगी, 100% दाने का भरा होगा और आपको बम्पर पैदावार की प्राप्ति होगी। तो यह थी हमारी आज की जानकारी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।